जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस हस्तरेखा के माध्यम से मैं आप सभी को यह बताने जा रहा हूं कि वैवाहिक जीवन में तनाव कब होता है, अलगाव की स्थिति तथा वैवाहिक जीवन में तलाक की स्थिति कब बनती है, व्यक्ति या पति पत्नी एक दूसरे से अलग कब होते हैं, हाथ में ऐसे क्या योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति अलग हो जाते हैं या तलाक हो जाता है, या कभी कभार जीवन साथी में से एक की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे क्या योग बनते हैं। तो वैवाहिक तनाव, वैवाहिक जो खराब स्थिति है वह हाथ में कैसे देखा जाता है वह मैं बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि वैवाहिक सुख में कमी कैसे होगी तथा अच्छा वैवाहिक जीवन कैसे होता है, किन रेखाओं के कारण कैसी स्थितियां बने हो तो आपके जीवन में अच्छी स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन की। तो पूरी तरह यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में, इस हस्तरेखा के माध्यम से। इसके अलावा एक चीज और आप सभी से कहना चाहूंगा कि मैं सोच रहा हूँ जस्ट ही अभी एक प्रश्न कुंडली का विस्तृत सीरीज लेकर आने का। तो आप लोग अगर ज्योतिष विद्यार्थी जो भी हैं चैनल पर, अगर आप सभी चाहें कि प्रश्न कुंडली सीखना है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, प्रश्न कुंडली का आरंभ करेंगे। तो चलिए, इस हस्तरेखा के माध्यम से वैवाहिक तनाव, वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति, तलाक की स्थिति या पति पत्नी में से एक का गुजर जाना या अच्छे वैवाहिक जीवन का योग कैसे बनता है, हम चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ड्रॉ करके बताता चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये है कनिष्ठिका अंगुली का एक कोण और ये है आपका हृदय रेखा है। अब इस कनिष्ठिका उंगली के निचले पोर और यहाँ पर हृदय रेखा के बीच में एक रेखा होती है जो कि विवाह रेखा होती है। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में विवाह रेखा होती है। तो नियम क्या कहता है दोस्तों, अगर यह विवाह रेखा कनिष्ठिका उंगली के इस पोर के ऊपर चला जाए या इस पोर के ऊपर चला जाए तो निश्चित ही यह योग शादी नहीं होने देता। जल्दी शादी भी हो जाए तो यह वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता। तो तमाम मुश्किलें आती हैं शादी होने में। तो पहले शादी बहुत बार हो ही नहीं पाती, हो अगर हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। इसके अलावा यह जो विवाह रेखा है, अगर आपके हृदय रेखा की तरफ झुक जाए और हृदय रेखा को पार कर जाए, यानी कि हृदय रेखा को टच कर जाए या हृदय रेखा को पार कर जाए, तो स्त्री की यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की मृत्यु होती है। और यही नियम पत्नी के लिए, पति के लिए भी अप्लाई होगा। अगर लेडीज की कुंडली देख रहे हैं तो उनके पति के लिए भी यही नियम अप्लाई होता है। तो एक तो होता है, पहला नियम यह है कि अगर विवाह रेखा हृदय रेखा को पूरी तरह से पार कर गया हो तो जीवन साथी के मृत्यु को भी यह दर्शाता है। और अगर वो स्थिति नहीं रही और सभी स्थितियां अच्छी रही तो 100% तलाक या अलगाव की स्थिति तो हर हालत में बना देता है अगर हृदय रेखा को पार कर जाए विवाह रेखा का एक रेखा तो। और यह रेखा जो पार करे वह पतला हो और निम्न स्तर का, एकदम पतला और कमजोर हो और पार कर दे हृदय रेखा को तो निश्चित ही यह योग बनता है। अब आगे बात करें, यदि विवाह रेखा आगे जाकर 2 मुंह या 3 मुंह वाली रेखा हो जाए, मान लीजिए अगर यहाँ जा रहा हो और यह 2 मुख वाली 3 मुख वाली रेखा हो जाए, इस तरह से कोई रेखा, या मान लीजिए इस तरह से हो जाए, 2 मुख या 3 मुख वाली रेखा हो जाए, तो स्त्री पुरुष के विचारों में मतभेद बना रहता है तथा वैवाहिक जीवन पूरी तरह से कलहपूर्ण रहता है और तनावपूर्ण रहता है। इसके अलावा यदि विवाह रेखा आपके छोटा मुख यानी बहुत पतला होकर हृदय रेखा की ओर बहुत अधिक झुक जाए तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती वैवाहिक जीवन में। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, अलगाव की स्थिति को दिखाता है। और अगर पूरी तरह से यहाँ पर मोटा होकर हृदय रेखा को पार कर जाए इस तरह से तो निश्चित ही पति पत्नी में से किसी एक के अलग होने को यानी कि मृत्यु होने को भी दिखाता है। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है दोस्तों, अगर हाथ में इस तरह की स्थिति बने तो।
अब देखिए, यदि प्रणय रेखा यानी विवाह रेखा दो मुही हो और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छूती हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि विवाह रेखा आपका इस तरह से और यह दो मुखी हो और यह हृदय रेखा को छुए या पार करे इस तरह से, तो व्यक्ति अपने ससुराल में किसी अन्य स्त्री से या साली से, ऐसे लोगों से संबंध बनाता है और अपनी पत्नी की अपेक्षा उन पर ज्यादा ध्यान देता है। तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा बात करें कि अगर विवाह रेखा दो मुखी हो और उसकी एक रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले, अगर दो विवाह रेखा दो मुखी हो और एक रेखा मस्तिष्क रेखा को छू ले, मान लीजिए ये आपका मस्तिष्क रेखा हो गया, तो इसको छू ले या इसको पार कर जाए तो व्यक्ति निश्चय ही अपने जीवन साथी को तलाक देता है और ऐसा व्यक्ति पत्नी या पति की हत्या भी कर सकता है या करवा सकता है। ध्यान दीजिए, विवाह रेखा निकले और एक रेखा आकर दो मुखी हो जाए और यह हृदय रेखा को छू ले या हृदय रेखा को पार कर जाए तो व्यक्ति अपने जीवन साथी को तलाक देता है और यह अपने जीवन साथी की हत्या कराने में भी सक्षम हो जाता है। देखिए, अगर दो मुखी विवाह रेखा की एक रेखा नीचे की तरफ झुक मुड़कर शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, मान लीजिए या नीचे की तरफ जाकर शुक्र पर्वत तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है? अगर यह शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए तो वैवाहिक जीवन खत्म ही समझना चाहिए, यानी वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब हो जाए ऐसा समझना चाहिए। अगर वैवाहिक रेखा जो है, विवाह की रेखा है, वो आगे बढ़कर आपके आयु के रेखा को काटे, जैसे ये लाइफ लाइन है, इसको काट दे, तो व्यक्ति जीवन भर अपनी स्त्री से या अपने पुरुष यानी अपने जीवन साथी से दुखी रहता है। अब देखिए, अगर विवाह रेखा आगे बढ़कर भाग्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के बीच त्रिभुज बनाए, मान लीजिए ये आपका जीवन रेखा हो गया, यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जा रही है, एक सेकंड ड्रॉ करके बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जा रही है, तो यहाँ पर अगर त्रिभुज बना रहा है मस्तिष्क रेखा से मिलकर और यहाँ भाग्य रेखा के बीच अगर वैवाहिक रेखा आकर जुड़ गया और यहाँ पर त्रिभुज बनाए, तो क्या होता है? अगर ऐसी स्थिति हो तो वैवाहिक जीवन अत्यंत दुखदायी होता है, परेशानियों वाला होता है। अगर विवाह रेखा की कोई आड़ी तिरछा, अगर आप कोई आड़ी तिरछी रेखा काटे, इसका मतलब समझिए, अगर ये विवाह रेखा है और थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं, अगर विवाह रेखा है यहाँ पर और इसको कोई आड़ी तिरछी रेखा इस तरह से छोटा मोटा, उतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरह से छोटा मोटा आड़ी तिरछी रेखा कोई काटेगा। अगर कोई आड़ी तिरछी रेखा काटे तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अलावा यदि कोई अन्य रेखा दो मुंह प्रणय रेखा के बीच घुसती हो, ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का विवाह रेखा आपका हो और कोई इसमें अन्य रेखा घुसने का प्रयास करे, इस तरह से घुसने का प्रयास करे, इसमें इस तरफ जाने का प्रयास करे, तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में आने के कारण खराब हो जाता है, निश्चय ही ऐसा होता है। अब विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप हो, ध्यान दीजिए, विवाह रेखा के प्रारंभ में यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप बना हो, तब विवाह रेखा स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत में एक द्वीप बना हो, तो क्या दर्शाता है? विवाह रेखा के प्रारंभ में द्वीप हो तो व्यक्ति का विवाह कई परेशानियों और बाधाओं के बाद संपन्न होता है, आसानी से उसकी शादी नहीं होती। इसके बाद अगर विवाह रेखा को संतान रेखाएं काटती हों, देखिए संतान रेखाओं का मतलब है कि इस तरह से निकलना चाहिए, मोटा रेखा पुत्र के लिए और पतली जो रेखाएं है वो लड़की के लिए, पुत्री के लिए होता है। लेकिन अगर यही विवाह रेखा को इस तरह से संतान रेखा काटे, इस तरह से काटे, तो यह बहुत दिक्कत वाली चीज है। विवाह व्यक्ति का असंभव ही समझना चाहिए, बहुत मुश्किल समझना चाहिए, और अगर हो भी तो वह बहुत मुश्किल स्थिति में रहता है ऐसा वैवाहिक संबंध। अगर आपके वैवाहिक रेखा पर, विवाह के रेखा पर एक से अधिक द्वीप हो, एक से अधिक द्वीप हो, दो द्वीप हो, तीन द्वीप हो, अगर इस तरह की स्थिति द्वीप बनी हुई हो तो व्यक्ति आजीवन कुंवारा रहता है, शादी उसकी होनी मुश्किल हो जाती है। यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के समानांतर, या मान लीजिए कि यह विवाह रेखा है, अब इसी के बराबर दो या तीन रेखा चले इस तरह से,
इस तरह से 2 या 3 रेखा बुध रेखा पर विवाह रेखा के समानांतर में चल दे तो यह क्या कहता है, व्यक्ति का यौन संबंध अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से होगा अगर यह रेखा, फिर से समझ लीजिएगा, बराबर हो। मान लीजिए ये विवाह रेखा को हम मानते हैं और अन्य भी समानांतर में रेखा चल रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का संबंध अपनी पत्नी के अलावा और स्त्रियों से भी होगा। अब इसमें मान लेते हैं कि यह हमारी विवाह रेखा है और इससे ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेखा और उससे भी बड़ा बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो विवाह, अब यहाँ पर देखिए यौन संबंध तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बताता है। ये जो विवाह है हमारा, अगर इस और स्थिति हाथ में अच्छी नहीं हुई तो यह विवाह नहीं चलेगी और दूसरी विवाह इस जातक की होगी, ये भी दिखाता है। लेकिन बराबर बराबर चले अगर 2-3 पैरेलल लाइन तो उतने ही यौन संबंधों को दिखाता है, अलग स्त्रियों से संबंधों को दिखाता है। अब देखिए, यदि विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठिका की ओर झुक जाए तो जीवन साथी की मृत्यु पहले होती है। अगर चलते चलते इस तरह से झुक जाए तो जीवन साथी की मृत्यु पहले होती है। अब देखिए, अगला नियम क्या कहता है कि विवाह रेखा जितनी गहरी हो, निर्दोष हो और बिना कटे छटे हो, या विवाह रेखा जितनी गहरी हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, वैवाहिक जीवन उतना ही सुखी और आनंदपूर्ण होता है। विवाह रेखा का अचानक टूट जाना, चलते चलते मान लीजिए कहीं टूट गया हो और टूटकर फिर आगे बढ़ रहा हो, टूट जाना व्यक्ति को वियोगी बनाता है तथा पत्नी और पति में दरार को दिखाता है। ये भी आपको समझना होगा। इसके अलावा यदि बुध क्षेत्र पर 2 विवाह रेखा समानांतर हो तो 2 संबंध बनते हैं या 2 विवाह भी होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों बराबर में बन रहा है या समानांतर बना है तो 2 संबंध बनने का भी दिखा रहा है और या तो दूसरा विवाह होने का दिखा रहा है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि जो यह विवाह रेखा मान के हम चलते हैं, आपके सबसे पहली जो रेखा है उसे हम अगर विवाह रेखा मानकर चलते हैं तो ऊपर में इससे स्ट्रॉन्ग रेखा अगर हो तो हम ये भी मान सकते हैं कि पहली विवाह नहीं चलेगी, दूसरे विवाह का योग बनेगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं और ऐसे ही देखना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य स्थितियों को जानते हैं। अगर विवाह रेखा सूर्य से मिलती हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी विवाह रेखा है वह सूर्य से मिलती हो, यानी कि सूर्य यानी ये वाला एरिया इस रेखा से, इस पर्वत से मिलती हो तो जीवन साथी नौकरी वाला मिलता है, ऐसा ज्यादा संभावना बनी रहती है ऐसे लोगों की। अगर किसी की दोहरी हृदय रेखा हो और प्रबल हो तो व्यक्ति अविवाहित होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हृदय रेखा दोहरी हो किसी व्यक्ति की, इस तरह से जो भी हो, मतलब इस तरह से रेखा हो, दोहरी रेखा हो और प्रबल रूप से दोहरी रेखा हो तो व्यक्ति ज्यादातर अविवाहित देखा गया है और अविवाहित होता है। अब यदि चंद्र पर्वत या शुक्र पर्वत से कुछ निकाय निकलकर विवाह रेखा से मिलती हो, ध्यान दीजिएगा, चंद्र पर्वत से निकलकर या शुक्र पर्वत से निकलकर 1 या 2 रेखाएं अगर मिलती हो, चंद्र पर्वत से निकलकर या शुक्र पर्वत से निकलकर 1 या 2 रेखाएं विवाह रेखा से मिलती हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामुक प्रवृत्ति का और व्यसनी स्वभाव का होता है और निश्चय ही काम क्रीड़ा में इतना संलिप्त होता है कि वैवाहिक जीवन को खराब कर लेता है। अगर मंगल रेखा से निकलकर कोई रेखा विवाह स्थान को मिले, यहाँ पर निकलकर अगर विवाह स्थान से मिलता है तो व्यक्ति निश्चय ही अपने शादीशुदा जीवन में व्यवधान पाता है और वैवाहिक जीवन पूरी तरह से यहाँ पर खराब भी हो जाता है। तो ये स्थिति होती है दोस्तों, अगर ऐसी स्थितियां हाथ में हो तो निश्चित ही तलाक का योग बनता है, वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति बनती है और ये सब चीज कॉमन रूप से देखा गया है, जैसे इस तरह से हो जाए या इस तरह से हो जाए, ये सब स्थितियां कॉमन रूप से देखी गई हैं वैवाहिक जीवन में परेशानी और अलगाव के लिए। इस तरह से हो जाए, कोई कट बन जाए, ये रेखा काट रही हो ये बन जाए, या मंगल से निकलकर विवाह रेखा टच कर रही हो, विवाह रेखा में कोई रेखा शुक्र से निकलकर टच कर रही हो, चंद्रमा से निकलकर टच कर रही हो, तो ये सब ही स्थितियां खराब वैवाहिक जीवन को दर्शाती हैं
और वैवाहिक जीवन में अलगाव तथा तलाक की स्थिति भी पैदा करती हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन तब ज्यादा सुखी रहता है जब स्पष्ट और बिना कटे छटे कोई रेखा हो यहाँ पर, और पूरा बलवान रेखा यहाँ पर हो, एक रेखा हो, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, निश्चित रूप से अच्छी स्थितियां होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए मित्रों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।